In class 7th, this is your second video of chapter number 2. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था। इलेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था और हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है वोट देने के लिए, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बाई इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जनरल इलेक्शन क्या होते हैं उस बारे में पढ़ते हैं। जनरल इलेक्शन टेक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री और इन अ स्टेट टू एस्टैब्लिश अ न्यू लेजिस्लेचर। इन इंडिया दीज इलेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। अब जनरल इलेक्शन क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन स्टेट्स में होते हैं एक न्यू विधायिका मतलब लेजिस्लेचर को बनाने के लिए, और ये इलेक्शंस इंडिया में होते हैं पार्लियामेंट और या फिर लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको चुनने के लिए। द स्टेट वाइज इलेक्शंस आर कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शन। जो स्टेट वाइज जब हम इलेक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं असेंबली या फिर विधानसभा इलेक्शंस। दीज आर हेल्ड एवरी 5 years और ये हर 5 साल में किए जाते हैं ये इलेक्शंस। इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर रिजाइंस और डाइज बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म देन एन इलेक्शन इज हेल्ड टू फिल दैट सीट। अब मान लो पार्लियामेंट का कोई स्टेट लेजिस्लेचर में कोई मेंबर है, अगर बाय चांस वो बीच में ही अपना टर्म मतलब कि अपना जो टाइम पीरियड है उसको पूरा होने से पहले ही या तो वो रिज़ाइन कर देता है या फिर वो मर जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे ताकि जो वो जगह खाली हुई है उसको भरा जा सके, मतलब कि वहाँ पर उनकी जगह जो गए हैं उनकी जगह कोई और आ सके। दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज कॉल्ड बाय इलेक्शन, और इस इलेक्शन को बोलते हैं बाय इलेक्शन। मतलब अगर कोई जा रहा है और उसकी जगह कोई और दूसरा एंटर करता है उस पार्लियामेंट में, तो इसको हम बोलते हैं बाय इलेक्शन। इन अ बाय इलेक्शन द पर्सन सर्व्स ओनली द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस मेंबर्स। और बाय इलेक्शन में क्या होता है कि जो मेंबर छोड़ के गया है तो उसका जितना भी टाइम पीरियड बचा है, चाहे 1 year 2 year 6 months, जितना भी टाइम पीरियड बचा है उसी टाइम पीरियड में वो जो न्यू मेंबर आया है वो उसी टाइम पीरियड तक रहेगा और उसके बाद वो भी चला जाएगा। If the president on the advice of prime minister dissolves the Lok Sabha before the completion of 5 years and order fresh elections, people often refers to it as midterm election. Midterm elections have a 5-year term. देखो अब मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं, मतलब कि मिड टर्म से आप समझ ही रहे होगे जो बीच में इलेक्शन हो जाते हैं उसकी बात चल रही है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को खंडित कर देते हैं उनके 5 साल का जो टाइम पीरियड है उसको पूरा होने से पहले, तो और वो ऑर्डर देते हैं एक न्यू इलेक्शन करवाने के लिए, मतलब कि न्यू लोगों को बुलाने के लिए, तो फिर ऐसा क्या होगा इसमें, मतलब तो वो जो लोकसभा है उसको खंडित कर दी जाएगी और उसकी जगह जब नया इलेक्शन होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। और मिड टर्म इलेक्शन जब होगा तो वो भी 5 years तक वैलिड होगा। आगे हम पढ़ते हैं इलेक्शन कंपेनियन के बारे में। कंपेन्स, इलेक्शन कंपेन्स मतलब कि चुनाव प्रचार के बारे में पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेट्स द बॉल रोलिंग बाय अनाउंसिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस। अब जो हमारे इंडिया में जब चुनाव होते हैं तो उसका हमें कौन बताता है कि अब नेक्स्ट चुनाव होने वाला है? कौन हमें इन्फॉर्मेशन देता है? प्रेसिडेंट के द्वारा हमें जब प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड, मतलब कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो होने वाले हैं, तब हमें पता चलता है। आफ्टर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंसेस द डेट्स ऑफ फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे विल बी कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम। अब देखो
जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि जो हमने बताया था हमारे जो इलेक्शन कमीशन का जो हेड होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब वो अनाउंस करते हैं इलेक्शंस की डेट कि इस तारीख को ये इलेक्शन है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस किस जगह से कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंसीज से हमको इलेक्शन लड़ना है, कहाँ कहाँ से हमें किस किस जगह से खड़ा होना है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट सिम्बल्स फॉर द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और जो इलेक्शन कमीशन होती है वो ही डिफरेंट पार्टीज़ को, मतलब कि जितनी भी पार्टीज होती हैं उनको एक सिंबल प्रोवाइड करती है। एवरी पार्टी होल्ड मीटिंग टू सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, डिसाइड विद देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो वुड बी अरेंज फॉर फंड्स, प्लान्स, देयर कोर्स ऑफ एक्शंस ऑफ कैंपेन्स एट्सेट्रा। और जितनी भी पार्टियां होती हैं वो मीटिंग करती हैं और अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं, ये डिसाइड करती हैं, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या करेंगे, वो डिसाइड करते हैं, मैनिफेस्टो डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो फंड्स अरेंज करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और कोर्स ऑफ डिसाइड एक्शंस, और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या क्या एक्शन लेंगे। They then launch their election campaign. The candidate hold rallies where they tell the people what their party will do if elected to power. इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन को कंपेन करते हैं और क्या करते हैं कि वो प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का, कि वो रैलीज निकालते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं। रैलीज में वो ये बताते हैं कि रैलीज एंड पोस्टर में वो ये बताते हैं लोगों को कि अगर उनकी पार्टी बन जाती है तो फिर वो क्या क्या करेंगे। पोस्टर्स एंड बैनर्स आर यूज्ड टू अपील टू द पीपल टू वोट फॉर द कैंडिडेट कंपेनिंग एंड एट 5 PM 2 days बिफोर द पोलिंग डेज। और पोस्टर और बैनर्स वो कब लगाते हैं, मतलब जिस दिन वोट होना होता है उससे 2 दिन पहले 5 बजे वो लगाते हैं। और वो पोस्टर्स और बैनर्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को कन्वे कर सकें कि उनको वोट दें, लोगों से वो अपील करते हैं कि प्लीज़ हमें वोट दो। आगे हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन वैल्यूज़ एंड गुड्स। एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो लोगों के ग्रुप के द्वारा चुनी जाती है, उसकी वैल्यूज़ और गुड्स अच्छाई को देखते हुए। एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू ज्वाइन और नॉट ज्वाइन टू अ पार्टी एंड ज्वाइन द पार्टी ऑफ हिज चॉइस। जितने भी सिटीज़न हैं उनको ये अधिकार है, मतलब ये फ्रीडम है उनको कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग और किसी भी पार्टी को छोड़ सकती हैं। मतलब मान लो अगर कोई एक मेंबर है, एक कैंडिडेट है, वो बीजेपी में है और अगर वो उसको छोड़ के किसी और पार्टी में जाना चाहता है तो वो इस काम के लिए फ्री है, उसको वो कर सकता है, अपनी पसंद की पार्टी चुन सकता है, अपनी पसंद से किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज no citizen can be compelled to join a political party. Political parties contest elections and get their representatives elected so they can form the government. Political parties जो होती हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करती हैं और जब वो जीत जाती हैं तो वो अपनी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में, मतलब अपनी सरकार जो है वो बना लेती हैं। The parties nominate the candidates, supports them and organize elections campaigns. जो पार्टी होती है वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है, उन्हें सपोर्ट करती है और इलेक्शंस को करवाती है। The elected candidates of the winning political party form the government. जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, उसका जो कैंडिडेट है वो जीत जाता है, वो अपनी सरकार को
बना लेता है। द पार्टी दैट लूजेस फॉर्म्स द अपोजिशन, और जो पार्टी हार जाती है उसको उसको उस वो कौन सी पार्टी होती है? अपोजिशन पार्टी। द रोल ऑफ द अपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट एंश्योर्स that the government does not take any measure and that destroy the rights of the citizens or become dictatorial in nature। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी के भी अधिकार को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है। द अपोजिशन कीप्स अ क्लोज आई ऑन द हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, और जो अपोजिशंस होता है वो जो विनिंग पार्टी होती है उस पर नज़र रखता है कि वो कैसे काम कर रही हैं। इट इवन क्वेश्चंस द गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसीज़, और ये जो अपोजिशन पार्टी होती है वो गवर्नमेंट से, मतलब जिसकी सरकार है उस पार्टी से ये क्वेश्चंस भी कर सकती है कि ये पॉलिसी क्या है, क्यों है और किस लिए लाई गई है, और इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। दस द अपोजिशन इज ऑल्सो द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, और ऐसे ही मतलब जो अपोजिशन पार्टी होती है वो भी एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल हु कंप्राइज अ पार्टी शुड हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी पार्टी में जो लोग हैं वो उनके पास डिग्री हो उनकी। They should be properly organized and have leader to guide them। उनको गाइड करने के लिए एक लीडर उनके पास होता है। ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दे मस्ट बी लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स टू गेन पावर। अगर उनको पावर चाहिए, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर चाहिए, तो उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अ पॉलिटिकल पावर दैट यूज फोर्सेस और रिसोर्ट्स टू वायलेंस कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल पावर, और जो पॉलिटिकल पावर अपनी फोर्स लगा देती है और जो वायलेंस पैदा करती है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। अब फंक्शंस पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या क्या फंक्शंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। एवरी पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, दे आर टू कंटेस्ट इलेक्शंस, उनको इलेक्शंस करने पड़ते हैं। कंडक्ट इलेक्शन कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, उनको इलेक्शन कैंपेन्स कराने पड़ते हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए। मेक यूज़ ऑफ पब्लिक मीटिंग, प्रोसेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन टू हेल्प फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन, उनको क्या कराना पड़ता है? उनको मीटिंग करानी पड़ती है पब्लिक से और डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोसेशंस, ताकि वो जो है पब्लिक के ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें, उनका ओपिनियन ले सकें। प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड फंक्शन एज अ पोजिशन इफ इट फेल्स टू सिक्योर अ मेजोरिटी, उनको जो अपने जो इंटरेस्ट है और जो उनके फंक्शंस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए अपोजिशंस के मुकाबले, ताकि उनको जो वोट है उनकी मेजोरिटी उनको ज़्यादा मिल सके। अब टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव डिफरेंट पार्टी सिस्टम, हमारी जितनी भी कंट्री है उनके पास उनका अलग अलग पार्टी सिस्टम है। जैसे चाइना हैव अ सिंगल पार्टी सिस्टम, चाइना के पास सिंगल पार्टी सिस्टम है। हेयर द पीपल ऑफ द कंट्री हैव अ लिमिटेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर जो है कंट्री के पास लिमिटेड चॉइस होती है कैंडिडेट्स की। All the candidates are from the same party and the party has tremendous power which it can at time misuse to crush the freedom of the people। जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सारे के सारे सेम पार्टी से होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो बहुत ट्रेमेंडस होती पावर उनके पास होती है, जो कि
किसी भी टाइम पीपल की जो फ्रीडम है उनको ख़त्म कर सकती है। इतनी पावर होती है कि वो किसी भी टाइम किसी भी पीपल की, किसी भी लोग की, किसी भी इंसान की जो फ्रीडम है उसको ख़त्म कर सकती है। सम कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव द टू पार्टी सिस्टम। अब यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। इन यूएसए पीपल चूज कैंडिडेट फ्रॉम आइदर द डेमोक्रेटिक और द रिपब्लिकन पार्टी। यूएसए में क्या है, जो पीपल है वो चुन सकते हैं कौन से, डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं। द इलेक्ट्रेट सेलेक्ट्स अ पार्टी बेस्ड ऑन द स्टैंड एंड पार्टी टेक्स ऑन डिफरेंट इश्यूज। कंट्रीज लाइक इंडिया हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखो किसी किसी जगह जैसे चाइना है, चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। और यूएसए और यूनाइटेड स्टेट में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। और इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे इंडिया में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हियर द इलेक्टोरेट कैन चूज फ्रॉम द several parties, each of with on agenda or plan of action for tracking issue facing the nation। और इंडिया में क्या है, डिफरेंट टाइप की जो पार्टी है वो डिफरेंट अपने जो कैंडिडेट हैं वो खुद खड़े हो सकते हैं अपने अपने एजेंडा, अपने अपने प्लान्स को लेकर, और जो इश्यूज हैं उनको लेकर खड़े हो सकते हैं वो। इन इंडिया देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पार्टीज। इंडिया में दो ग्रुप्स ऑफ पार्टीज होते हैं, नेशनल एंड रैशनल। National parties have a base in 4 or more states, while regional parties consist election mainly from their representative states or regions। नेशनल पार्टी में क्या होता है, इंडिया के पास वो 4 स्टेट से ज़्यादा जगह से वो खड़े हो सकते हैं, उनसे वो वोट मांग सकते हैं, मतलब कि उन पर वो वहाँ उस जगह से वो इलेक्शंस कर सकते हैं। और जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनमें क्या होता है, वो सिर्फ अपने स्टेट से और अपने ही क्षेत्र से इलेक्शंस को लड़ सकते हैं। रीजनल पार्टीज आर इम्पॉर्टेंट एज दे आर कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ देयर स्टेट्स और कम्युनिटी एज एंड दे नो देयर नीड्स बेस्ट। जो रीजनल पार्टी होते हैं ये पार्टी भी इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनको अपनी जो स्टेट है, अपना जो राज्य है उसके वेलफेयर के बारे में उनको पता है कि उनके लिए क्या अच्छा, उनके नीड्स जो हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके बारे में उनको अच्छे से पता है। तो इसलिए वो भी रीजनल पार्टी बना सकते हैं, अपने ही स्टेट के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने ही स्टेट में इलेक्शंस कर सकते हैं। थ्रू दीज रीजनल पार्टनर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द रीजन। अब इस पार्टीज़ को बनाने के लिए जो हमारे जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनको सिचुएशंस को समझना चाहिए उनको, तब वो परमिशन देती हैं कि वो अपने इस क्षेत्र में पार्टी बना सकती हैं। आगे हम पढ़ते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जो हम दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज़ को जब हम मिलके बनाते हैं ना सरकार, तो उसको बोलते हैं। When no single party gain an absolute majority of seat in the election, 2 or 3 parties came together to form the government। और जब सिंगल पार्टी कोई भी उसको मेजोरिटी नहीं मिलती, ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते, सब पार्टी को कम कम वोट मिलते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, 2 या 3 पार्टीज जो होती हैं वो मिलकर सरकार बनाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। दीज पार्टीज कैम टुगेदर टू हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू रन द गवर्नमेंट। और ये जो पार्टीज जो साथ में आती हैं वो साथ में काम करती हैं ताकि वो एक गवर्नमेंट को, एक सरकार बना सकें, और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो भी नीड्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंस होते हैं, उसको फॉलो कर सकें, और जो उनके कर्तव्य होते हैं। अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट इज पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द अप्रूवल एंड सपोर्ट ऑल द पार्टीज इन द कोलिशन। अब इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है कि जो भी अगर हम कोई बिल या फिर कोई भी पॉलिसी पास कर रहे हैं तो
जितने भी पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं उन सब पार्टीज़ की हमें सहमति चाहिए होती है, और ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि मतलब तीनों पार्टी एग्री हो। ये काम बहुत मुश्किल होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये कोलिशन गवर्नमेंट का। तो क्लास आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।